इस वक्त हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के स्थल पर खड़े हुए हैं। 3 दिन का यह विशाल अधिवेशन होने जा रहा है, जहां पर देश के समस्त प्रदेशों से आए हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य यहां पर शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और नामी गिरामी लगभग 10 से 15 हज़ार की संख्या में इस अधिवेशन में शामिल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे स्थिति में इस छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ की जनता को इस अधिवेशन से क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हम आप सभी को ले चलते हैं कि अन्य प्रदेशों से आए कांग्रेस नेताओं ने इस अधिवेशन में आखिर क्या कहा। क्या लगता है इस अधिवेशन से क्या संदेश मिलेगी आपको? अक्सर इसकी महाधिवेशन है, हमारा संविधान बनाने वाले माइनॉरिटीज और बैकवर्ड्स के अधिकारों को लेकर बहुत सजग थे। सब 1916 से आने वाले पॉलिटिकल राइट्स की बात उठी, राज्यों में जवाब में अंग्रेजों ने उन्हें 18 मजहबी जातों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार देकर उन्हें एक दूसरे से ऐसा मानना नहीं, ऐसा है। यूपी नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, बिहार नहीं, राजस्थान नहीं, सभी जगह हवाएं लग रही, खुली हवाएं हमारी इस सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक चुनाव के विरोध में भारतीय प्रदेशों में पदाधिकारी जो वहाँ पे मौजूद हैं, सबके प्रदेश के स्टॉल लगे हुए हैं। उस स्टॉल में जाकर किसी के स्टॉल अलग है, 3 नंबर गेट से वहाँ पे जाने की व्यवस्था है। 4 नंबर गेट से जो AICC के जो डेलीगेट हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। वहाँ से अपना पासपोर्ट इश्यू कराकर यहाँ पे आएंगे और जहाँ जहाँ रुकने की व्यवस्था की गई है वहाँ पे वाहनों की भी व्यवस्था है। कृपया साथियों से निवेदन है कि वहाँ पे विश्राम करने के बाद रात में भोजन के लिए और कहीं भी किसी भी प्रकार के वो हथियार है, हथियारों को चलाने के बाद एक कहाँ पर वार कर सकते हैं। तो इस तरह से इस अधिनियम के माध्यम से इस अधिवेशन में जो संजीवनी बनने की तैयारी चल रही है कहीं न कहीं पूरे देश में, इस अधिवेशन के बाद महासंग्राम पैदा होने जा रही है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अभी कहाँ से आए हैं आप? जलपान की व्यवस्था आप लोग की है, तो बिहार से आए हैं। क्या लगता है कि बिहार यहाँ से आकर वहाँ पे आप लोगों के लिए व्यवस्था है। मीडिया के जो साथी है उनके लिए मीडिया सेंटर है, वहाँ भी व्यवस्था की गई है। यथा स्थान जाकर सभी लोग जलपान भी ग्रहण करें और कल रात के लिए है भोजन की व्यवस्था और कल भी और परसों भी जलपान की व्यवस्था, सुबह के नाश्ते की व्यवस्था, दोपहर और रात के भोजन की व्यवस्था आप लोग के लिए किसी स्थल में कृपया सुविधानुसार आप अपना जलपान भारत जब आजाद हो रहा था तो हमारे नेता ही कांग्रेस नेता आगे थे। ये खंभा खड़ा है और इस खंभा को और मजबूत कराने के लिए हम लोग जड़ में मिट्टी देने का काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लास्टर करेंगे ताकि घर मजबूत रहे और मेरा देश वो नफरत की बाजारों में मोहब्बत की घर बना। क्या नाम है आपका? मजहरुल बारी, अधिवक्ता भी हूँ मैं और डेलीगेट भी बिहार से। क्या नाम है आपका? क्या इस अधिवेशन के बाद कोई नई संजीवनी मिलने के बाद पूरे देश में फैलेगी? कांग्रेस हमेशा संजीवनी देती आई है। अधिवेशन के बाद कांग्रेस की जो आगे की हमारे वरिष्ठ नेताओं की जो कार्यप्रणाली है, आप देखिएगा कि जो देश में अभी अत्याचार, महंगाई और अहंकार से भरे हुए मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए कैसे कांग्रेस ने एक होकर इस अधिवेशन के माध्यम से और हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से सब कुछ फिर से जुटेंगे और आगे जैसे कांग्रेस काम कराते आई है, कांग्रेस वैसे ही काम कराएगी। कांग्रेस लोगों को चैन की नींद जो लोगों की जनता की सोच है। अभी भी हमारे आगंतुक पहुंच रहे हैं। स्थानीय हमारे वॉलंटियर्स जो फूड विभाग में, उनसे मेरा निवेदन है कि जो भी बाहर से आ रहे हैं उन्हें भोजन व्यवस्था तक पहुंचाने का करबद्ध प्रार्थना करते हुए उन्हें वहां तक ले जाने का प्रयास करें। आइए पुनः हम आप सबका
अभिनंदन करते हैं छत्तीसगढ़ के इस पावन धरती में। सुबह से हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी, कवासी लखमा जी, माननीय अमरजीत भगत जी, राजेश तिवारी जी, सारे लोग नजर बनाए हुए हमारे विनोद वर्मा जी, कहीं पर कोई अव्यवस्था तो नहीं है, सभी लोग लगातार आपकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। पहली बार बहुत हम सब छत्तीसगढ़ वासी गौरवान्वित है, यहाँ के कांग्रेस जन गौरवान्वित है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाअधिवेशन की व्यवस्था दी जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि मंच के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों ओर हाई टी की व्यवस्था दी जा रही है। आप सब उसका लाभ लें। एक सूचना कर दिया है, ऐसे समय में ट्रांसपोर्ट विभाग जो देख रहे हो या उनसे संबंधित लोग अगर सदन में इस हॉल में हैं, उनसे निवेदन है कि मे फेयर गोल्फ कोर्स में कुछ मोस्ट वीआईपी लोग वहां पर खड़े हैं, गाड़ी की व्यवस्था देने की कृपा करें। ट्रांसपोर्ट से संबंधित लोग अगर यहाँ हैं या उनसे जुड़े हुए कोई लोग हैं, इस सूचना को कन्वे करने की प्रयास करें। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती में के तौर पर मांगा। आदिवासियों के नेता और नुमाइंदे जयपाल सिंह के केरल की सबसे कहाँ से हैं आप? मुझे नहीं पता कि बोलने की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अलग क्यों रखा गया। मेरे विचार में तो बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी एक दूसरे के बराबर की चीजें हैं। हाँ, पर शायद ऐसा इसलिए किया गया हो कि अभिव्यक्ति के दायरे में तस्वीरें और अन्य कला माध्यमों की चीजें भी आ जाती हैं, जो शब्दों से अलग और बढ़कर है। पूरी बहस का जवाब देने खड़े हुए डॉक्टर अम्बेडकर। It has been said that the fundamental rights do not speak of the freedom of the press. In my judgment, the press has no special rights which cannot be exercised by the citizen in his individual capacity. The editor of a press or manager are all citizens, and therefore, when they choose to write in newspapers, they are merely exercising their right of expression. And in my judgment, therefore, no special mention is necessary for freedom of the press at all. अगर अधिकतर लोग आम आदमी की सोच रहे थे, कुछ लोग आदमी से ज्यादा औरतों की अधिवेशन ना जाने की संख्या पर आधार पर चल रही है। चलिए देखते हैं और मुझसे मुलाकात करते हैं। A lot has been said about common law. कहाँ से आए हैं आप? But in the draft constitution, there is no mention of English. Why state want to this come? a composition of the drafting committee, Why state? which consisted of people who have no domestic relations with women. A discussion They what are you nervous this about our telling party this point. for this community, the full community. Why? Rahul Gandhi is the Prime Minister. So, from my experience Yes, as a parliamentarian and a man of the world, I think it would be wise to provide for a woman's constituency. Okay, name, your name. If you give them a special constituency, they can have their scramble and fight among themselves without coming into the general Your constituency. name, sir? Otherwise, we may In English. and we may therefore Your state, give them seats which they are not entitled. the come for this But your state, चौधरी साहब को लगा था कि औरतें उनका मजाक चुपचाप सह लेंगी। शायद नए भारत की महिला को ठीक से समझा नहीं था। The last speaker, Shri Rohini Kumar Chaudhary, the Oscar champion and defender of women, was against removing the social disabilities, spoke about special electorate for women. And in spite of the chivalry of the previous speaker, Indian women will not tolerate any such reservation in the constitution. employment for the younger generation of the India. मुझे सबसे बड़ी मसरत हुई कि हमारे आइन में dollar value सेक्स की बुनियाद पर मर्द औरत के बीच कोई भेद नहीं किया गया। और मुझे यकीन है
कि आने वाले वक्त में हमारे देश की औरतें नए संविधान से बराबरी के बदलाव का पूरा भरोसा रख आज 6 दशकों बाद औरतें आरक्षण की मांग कर रही हैं। कार्यकर्ता महिला सांसदों की तादाद औरतों की आबादी के अनुपात में न के बराबर है। आगे चलकर संविधान सभा में बात जब शस्त्र रखने के हक को लेकर हुई कि अभिव्यक्ति के दूसरे आयामों पर नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज 13 को अगर रास्ते पे चलने वाला आदमी भी पढ़े तो समझेगा कि देश के अंदर स्वराज आ गया और हर इंसान को इस पे फ्रीडम मिल गई। मगर आगे चलकर सब क्लॉज 2, 3, 4, 5 और 6 को वो पढ़े तो वो समझ लेगा कि देश के अंदर अभी स्वराज नहीं आया। इस हाउस के बहुत सारे सदस्य जानते हैं कि सन 1941 में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और इस देश के हजारों नहीं लाखों लोगों को जेल के अंदर सड़ना पड़ा। उस समय हम ये सोच रहे थे कि जब हमारा राज आएगा तो इस देश के हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रांतीय सरकारों ने अभी बहुत से कानून बनाए कि लोग आपस में बातचीत नहीं कर सकते और 5 या 7 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते। और जैसा ये क्लॉज इस समय है उसी तरह से अगर पास हो गया तो सब समाप्त हो जाए। वहीं सेठ दामोदर स्वरूप ने प्रेस की आजादी की बात भी उठाई। सर, यह आर्टिकल जिस तरह यहाँ आया है उसे बड़ी गड़बड़ तरह से लिखा गया। एक बात जिसका यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है वो है प्रेस की आजादी। मेरे ख्याल से महोदय ये तर्क दिया जाएगा कि प्रेस की आजादी भी क्लॉज ए में ही निहित है जिसमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही गई। पर महोदय, मेरा कहना है कि आज का युग अखबार का युग है। प्रेस प्रतिदिन शक्तिशाली होता है। ये अपील करना चाहता हूँ कि अब वो किसी किस्म का कोई रिजर्वेशन ना हो। हम एक सेक्युलर स्टेट हैं और इसलिए हमें किसी मजहबी ग्रुप को या किसी जाति को कोई अलग हक देने का अधिकार नहीं बनता। हम किसी को भी दूसरों से अलग नहीं तोड़ सकते। हमारे लिए सब बराबर हैं। सदस्यों की शंकाओं को सुलझाने और सवालों का जवाब देने खड़े हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के सम्मानित सदस्य श्री अल्लाड़ी कृष्णस्वामी अय्यर, जो बीमारी के कारण अक्सर बैठकर बात किया करते थे। A great problem in providing for and guaranteeing fundamental rights in any constitution is where to draw the line between personal liberty and social control. कहाँ से है? मैं प्रयाग की धरती से हूँ और उत्तर प्रदेश पूरे विश्व का एक नेता है जो प्रयाग गंगा जमुनी करके और धारा बनाती है जो दुनिया को संगम देती है। संगम मतलब लोगों का मिलना, नदियों का मिलना, 2 नदियों का मिलना और देश के तमाम जन नागरिकों का मिलना संगम में समागम होता है। उसी तरह प्रयाग की संगम से निकल करके छत्तीसगढ़ के रायपुर क्या इस कांग्रेस के समागम के लिए हम लोग आए हैं। और जब संगम का समागम होता है तो देश में अपार सफलता मिलती है और कांग्रेस के इस समागम के बाद देश में कांग्रेस की मजबूती मिलेगी, मजबूती मिलेगी। तौर पर मेरा नंबर है 83193619। काफी जगह इसका फायदा यानी कि कुल मिला के कहा जाता है कि ये 3 दिनों का अधिवेशन आने वाले समय में महासंग्राम की स्थिति पैदा करेगी। क्या 3 दिनों में वो जड़ी बूटी छत्तीसगढ़ को मिलेगी जिसकी तलाश में ये पूरा कार्यक्रम 3 दिन में चलेगा। कहाँ से आए आप? भदोही से आए। भदोही से। तो क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में स्थिति, जैसे आप बाहर से आए हुए, कांग्रेस की स्थिति कहाँ तक मजबूत रहेगी? बहुत ही मजबूत है। राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद पूरे देश में कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस 2019 में पूरे देश में कांग्रेस की सरकार होगी। राहुल
यात्रा यहाँ पर शामिल होगी। कहाँ से आए हैं आप? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। इलाहाबाद। क्या कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी इस बार इस अधिवेशन के बाद? कभी बिगड़ी नहीं। अच्छा, कभी बिगड़ी नहीं थी। क्या कांग्रेस रास्ते में हमेशा चलेगी? मजबूत रही और मजबूत रहेगी। ये को जो क्षण गुजर रहा है और धार्मिक उन्माद और जाति उन्माद के कारण कांग्रेस का, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ गई। राहुल जी की पदयात्रा के बाद ये बौखलाई भाजपा सरकार, अभी आपने देखा कि महाधिवेशन की तैयारी चल रही है। यहाँ पूरे देश से कई हजार लोग यहाँ के आ रहे हैं। ईडी और सीबीआई का छापा इसके पहले पड़ा, बौखलाहट है और इसका परिणाम ये होगा अधिवेशन के बाद देखिएगा कि हर राज्यों में कांग्रेस बुलंदी के साथ चढ़ेगी और आने वाले 24 में भाजपा को, मोदी को हार देगी। ये कुल मिलाकर कहा जाए कि ये अधिवेशन कांग्रेस की वो संजीवनी बूटी है और उस संजीवनी बूटी से जी कहाँ से आए हैं आप? बिहार। मैं बिहार महाराष्ट्र से आया हूँ। 2 मिनट बिहार से है तो क्या पोजीशन है बिहार का? बिहार में कांग्रेस राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से बिहार में कांग्रेस को सशक्त करने का काम हम लोग कर रहे हैं। माननीय अखिलेश सिंह जी की अगुवाई में वहाँ कांग्रेस लगातार जमीन पर मजबूत हो रही है। हम लोग लगातार आम जनों की समस्याओं को लेकर, मोदी सरकार के किसान मजदूर नौजवान विरोधी नीतियों को लेकर लगातार जमीन पर आम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा जो किसानों के विरोध में जो काले कृषि कानून लाए गए थे, कृषि कानून के चलते 900 किसानों ने जो शहादत दी, हम सभी आज कांग्रेस दल उन 900 किसानों की शहादत का मुआवजा मोदी सरकार ने किसी किसान को नहीं दिया, न किसी के घर पर नौकरी दी। हम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के सिपाही हैं, मोदी सरकार के इन सारे काले कारनामों को उजागर करने के लिए गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। मोदी सरकार ने कारपोरेट घरानों का तो करोड़ों अरबों का लोन माफ किया, अडानी अंबानी को लाखों अरबों रुपये का ठेका बिहार जब चालू होता है तो बंद होने का नाम नहीं करता, क्योंकि उनके रग रग में वो बातें हैं, वो आग है जो जहाँ कहीं भी फैलाने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार बिहार में पंजा आएगा? बिहार में अभी पंजा के साथ सपरक की सरकार है, संयुक्त मोर्चे की सरकार में, जिसमें कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका बनी है। क्या लगता है बिहार में परिवर्तन कांग्रेस पार्टी? कहाँ से आए हो? हरियाणा से आए हो। क्या कोई पोस्ट में हो? चुने हुए आपको क्या हुआ? विधायक हो, पीसीसी मेंबर हो? क्या लगता है इसे अधिवेशन के बाद क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस? पूरे देश में और प्रदेश में बढ़ जाएगी। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 8319361119। इधर से इधर के बाद पूरी दुनिया के लोग, कांग्रेस के लोग आज यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्या फर्क पड़ेगा?
दंगे रोकने में लगे हुए थे। अल्लाह अगस्त सुबह हर रोज की तरह उन्होंने 5 बजे प्रार्थना सभा की। आने वाले लोगों से मिल रहे हैं, हम सब मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्या आप राहुल गांधी के साथ यात्रा में थे? राहुल के साथ आप अच्छा कितने किलोमीटर घूमे आप? उनको देख के लोग दूसरे लोग कुछ अजीब ऐसे खुशी के मौके तो नजर आता है। ईश्वर की कृपा से ही आते हैं, सो मैं उसे याद करूंगा और धन्यवाद दूंगा। मेरा तो यही तरीका है। आज कुछ विशेष कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। हाँ, आज मेरे पुत्र महादेव का जन्मदिन है। विजुअल आपने देखा, सभी लोग ने देखा और कांग्रेस अभी भी कोने कोने में देश के हर बूथ में, तो मैं उसे याद करूंगा और उपवास भी रखूंगा। From today, a new government of us Indians is taking charge. What will be your advice to us? क्या you are speaking for today Malayalam या तेलुगु? नहीं मलयालम। क्या पोजीशन है कांग्रेस की? കോൺഗ്രസ് വളരെ നല്ല സ്ഥിതിയിലാണ്. ഇന്ത്യ മൊത്തം നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ അക്രമത്തിനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന എല്ലാ अनीतिക്കുമെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു नेशनल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनका साफ कहना है कि इस बार राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत प्रमुखता से सामने आएगी, जिस तरह से मजबूती सामने इस प्रकार रही है। ओके, धन्यवाद। मैम कहाँ से आ रही हैं? कैसा लग रहा है माहौल? हकीकत ये है कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में जो ठगे हुए महसूस करते थे, आज वो ठग रहे हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि ठग रहे हैं कि नहीं ठग रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्रीमती उषा मेहता will now present the national flag on behalf of the women. कहाँ से? उत्तर प्रदेश लखनऊ से। उत्तर प्रदेश यहाँ कांग्रेस ये हमारा महाधिवेशन है। कितने लोग आए होंगे? बहुत सारी जनसंख्या। आप लोग कितने लोग आए? हम लोग सब एक साथ सब एक साथ। ये भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में खुशी नहीं। ये देखिए, ये पूरे डिपार्टमेंट से ये पूरा ये पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लोग झारखंड और छत्तीसगढ़ नगरी में आए हुए हैं। ये बताइए क्या बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग यहाँ आए हैं, संकल्प लेके आए हैं कि मिशन 24 में जो है कांग्रेस सरकार बनाना है, क्योंकि कांग्रेस सरकार बनाकर देश का भला करना है, देश को बचाना है और संविधान को बचाना है और देश की जनता में महंगाई, मार, बेरोजगारी को दूर करने के लिए अधिवेशन में शपथ लेने आए हैं कि मिशन अख्तर मलिक जी तो कोई देश के जो हालात हैं, देश के हालात को बदलने के लिए ये दूरी अभी हमारे राहुल जी ने जो किया देश के हालात को बदलने के लिए। हम लोग यहाँ पर आए हैं शपथ लेने 2024 में हिंदुस्तान के हालात बदलेंगे, सरकार बदलेंगे, कांग्रेस की सरकार ये सोच लेकर अधिवेशन है। कांग्रेस एक संगठन, बहुत बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय सत्ता अधिवेशन है। इसमें प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य इलेक्टेड हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य जो इलेक्टेड हैं
वो यहाँ पे उपस्थित होंगे। इसमें कांग्रेस का रेजोल्यूशन पढ़ा जाएगा, कांग्रेस की नीतियाँ क्या होंगी वो पढ़ा जाएगा। 2024 में कैसे लड़ाई करेंगे, सबके कारनामे 2 दिन। क्या नाम है आपका? मैं संजय तिवारी, पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और हमारे साथ कौन कौन आए हुए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र शोकन। यहाँ क्या करने आए हैं? क्या अधिवेशन में भाग लेने आए? कांग्रेस का अधिवेशन है, मैं प्रदेश कांग्रेस। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति क्या है? हरियाणा में जिन्होंने हमारे हाथों में सत्य और अहिंसा का एक ऐसा अछूत अस्त्र दिया कि जिसने आप भी हरियाणा से पोस्ट में हैं आप कौन से पोस्ट में हैं वहाँ? AIG मुंबई। देखिए यहाँ पर हर पदाधिकारी और हर मेंबर यहाँ पर आया हुआ है, देश के कोने कोने से इस व्यवस्था में आए हुए हैं। नाम एक कहाँ से आए आप? हरियाणा से राजेश सुंदला। एक ही साथ राजस्थान हो गया। अच्छा, क्या करने आए यहाँ पर? यहाँ अधिवेशन में आए हैं और पार्टी इस 50वें महाधिवेशन में छत्तीस बिरादरी के लिए एक नए आम किसान नया एक मंत्र तैयार कर रही है और बीजेपी पाकिस्तान के लोगों को अपनी उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए अपनी सदिच्छा और कैसा लग रहा है माहौल? कांग्रेस हर वर्ग के लिए आज तक लड़ी है, शुरू से लड़ाई लड़ती रही है और अधिवेशन से देश में जो खेल चल रहा है उससे मुक्ति दिलाना कांग्रेस का संकल्प होगा। जय कांग्रेस। मेरा नंबर नोट